बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। और जब मॉर्निंग एट होम का आगाज़ होता है तोहफ़ों से, तो वैसे ही सुबह ज़्यादा खुशगवार हो जाती है। अब आप कहेंगे तोहफ़े किस चीज़ के? तो आज हमने सोचा कि गेम शो रखते हैं और एक वो जो कहते हैं ना सिंग ऑफ या एक गेम ऑफ अगेंस्ट टू टीम्स होगा। तो आज हमने बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट को बुलाया है, सिंगर्स को बुलाया है, उनसे उनके बारे में भी बात करेंगे, आजकल उनकी क्या मसरूफियात है। लेकिन बॉयज़ अगेंस्ट गर्ल्स का कंपटीशन करेंगे और देखते हैं कि कौन जीतता है। तो आज शो में तो ये होने जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मेरी कल की ऑब्जर्वेशन थी। तो आइए वो पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद किचन की तरफ रुख करेंगे। व्यूअर्स, देखिए, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात होते हैं जिनकी वजह से इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन क्रिएट कर रहा होता है। किसी ने बच्चों की फ़ीस देनी है, किसी के बच्चे की यूनिवर्सिटी की फ़ीस आ गई है, या कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज जा रहा है और आपको पता है कि उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। स्कॉलरशिप भी हो तो फिर भी हज़ार अखराजात होते हैं। फिर कोई मौका आ रहा है, कोई ओकेज़न आ रहा है, किसी बच्चे की शादी आ रही है, या कोई ऐसी बड़ी चीज़ आ रही है जिसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो गई घर में, उसके मेडिकल अखराजात आपने हैंडल करने हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तब बनती हैं जब हमारे पास सेविंग्स कोई नहीं होती। देखिए व्यूअर्स, आजकल के ज़माने में सेविंग की कोई बात भी करता है तो लोगों को हंसी का फिट पड़ जाता है कि लो जी, सेविंग, साडा पेट्रोल का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, हमारा सौदे का पैसा के पैसे नहीं पूरे होते। बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त सिचुएशन और इकोनॉमी जहाँ पे खड़ी है वो बड़ी स्ट्रेसफुल टाइम है। लेकिन करना क्या है? यही बैठ के सोचते रहना कि हाय हाय बहुत बुरा हो गया, या फिर अपने हालात को थोड़ा सा टाइट करना है और चीज़ों को उस हिसाब से लेके जाना है। एक एग्जांपल आपको देती हूँ व्यूअर्स। एक वक्त था जब मॉर्निंग शो में डिज़ाइनर्स जो हैं वो आपको कपड़े गिफ्ट कर देते थे, मतलब सारे ही कपड़े जो भी आप पहनते थे आपको गिफ्ट कर दिए जाते थे, अपने कपड़े बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वक्त चेंज हुआ, वक्त इवॉल्व हुआ, इन्फ्लुएंसर्स आए, डिफरेंट लोग आए जो आउटफिट पहन के वार्डरोब को यूज़ करके वापस कर देते थे। तो इंडस्ट्री बदली और उस तरफ निकल गई कि भाई अगर डिज़ाइनर्स को आपने कभी कह दिया कि ये पसंद आ गया, मैं रख रही हूँ, वटेवर, तो वो अपनी जगह है। लेकिन अगर 10-10, 15-15 आउटफिट्स आपको महीने के दिए जा रहे हैं तो वो सारे आप नहीं रखते। तो क्या हुआ? एज अ मीडिया पर्सन फिर कपड़े बोरोइंग की तरफ बात आ गई कि डिज़ाइनर्स के आपने सैम्पल्स पहने और आपने उनको यूटिलाइज़ किया। अब बंदा टेंट्रम भी थ्रो कर सकता है और कह सकता है नहीं, मैंने नए कपड़े ही पहनने हैं और हर बार मैंने नए ख़रीदने हैं। ओ भाई, एक नया सूट कहीं आप जाएं ख़रीदने के लिए तो अब जिस तरह जो मैंने अभी आउटफिट पहने 15-20 हज़ार रुपये का तो होगा। अब हर रोज़ 20-20 हज़ार रुपये का खर्चा एक दिन शो पे कपड़े पहनने के लिए, ये एक सस्टेनेबल और अक्लमंदी की बात नहीं है। अच्छा, शादियों के कपड़े, इवेंट्स पे कपड़े जो हमने पहनने होते हैं, बड़ी दफ़ा हम बहुत महंगे बनवा लेते हैं। भाई की शादी है, अभी बहुत महंगा जोड़ा बना लिया, लो जी, फिर वो पहनने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि और कोई ऐसा ओकेजन ही नहीं आता पहनने के लिए। सो बात यह कि थोड़ा सा हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। और उसके साथ साथ अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तनख्वाह के, तो उसमें से 2 रुपये किसी भी तरह साइड पे कर दें। मुझे पता है ये बड़ा आसान है कहना और करना मुश्किल है, लेकिन व्यूअर्स, मेरे से लोग कहते तुमने अपना घर भी बना लिया। व्यूअर्स, मीडिया में आपको कोई अरबों करोड़ों वाली सैलरियाँ नहीं और पैसे मिलते, जो सिंपल बात है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है व्यूअर्स की। मैं अक्सर हंसती हूँ जब मैं देखती हूँ कि भाई फ़लाँ आर्टिस्ट जो है वो 3 करोड़ रुपए ले रहा है फ़लाँ चीज़ के। भाई पाकिस्तानी इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं होता, 90% नहीं होता। हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स स्टार भी हैं या आप बहुत बड़े सिंगर हैं और आप इंटरनेशनल फेम के, वहाँ पे आपको ये मार्जिन मिल जाती है। लेकिन ये रकमें फिर आपको बाहर से मिलती हैं, आपको पाकिस्तान में रहते हुए इस किस्म का लोगों के पास बजट से नहीं होते। सो द फैक्ट इज़ व्यूअर्स, एक तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि हर बंदा जो मीडिया में या सर्टेन फील्ड में काम कर रहा है, आजकल तो कंपनीज़ के CEOs जो 10 लाख पहले तनख्वाह लेते थे, 5 लाख पे उनकी तनख्वाहें काट दी गई हैं कि भाई इकोनॉमी के हालात ऐसे हैं। तो हर बंदे को अपनी बेल्ट को टाइट करना पड़ रहा है। 20 हज़ार रुपये के लिए, मतलब 25 हज़ार रुपये कमाने वाला आज नहीं मैनेज कर पा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ साइड पे करना व्यूअर्स बहुत ज़रूरी है। ओ भाई, कभी तनख्वाह ऊपर नीचे हो जाती है, सैलरी नहीं आपको टाइम पे मिलती। अब आपने महीना काम किया ये सोच के कि हाँ जी पहली को या दूसरी को सैलरी मिल जाएगी। कभी कभी क्लोजिंग होती है, कोई ऐसा मामला होता है 2 हफ्ते के बाद आपको सैलरी मिलती है, फर्स्ट की जगह 15-16 को मिलती है। तब तक आपके बिल भी आ गए, उसके ऊपर भी आपका लेट फ़ी का चार्ज आ गया, बच्चों की फ़ीस आ गई, उस पर लेट फ़ी का चार्ज आ गया। सो व्यूअर्स, कुछ ना कुछ इतना सेव करके चलना चाहिए। कोविड में कौन से लोग सौखे रहे?
वो वाले लोग सौखे रहे जिन्होंने कुछ अपनी सेविंग, कोई ऐसा मामला किया हुआ था जिनकी अगर जॉब्स भी गई तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लिया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो मंथ टू मंथ चल रहे थे, और सच्ची बात तो ये है कि व्यूअर सारे ही मंथ टू मंथ चलते हैं। आप हैरान होंगे और हंसेंगे, बट इवन मैं मंथ टू मंथ चलती हूँ, क्योंकि इतने एक्सपेंसेस हैं, इतनी चीज़ें हैं जिनको लेके चलना है। मैं उस दिन यही हिसाब लगा रही थी कि अगर गाड़ी का पेट्रोल इतना है, बिजली का बिल इतना है, ऑब्वियसली आपके अपने एज एन आर्टिस्ट रनिंग एक्सपेंस होती है, आपकी टीम होती है, 100 और मामला चल रहे होते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि यार मंथ टू मंथ चल रहे हैं, कभी कहीं कोई मार्जिन मिल जाए तो 50,000 साइड पे कर लिए, लाख कर लिया, 20,000 रुपये कर लिए, लेकिन वो जो एक वक्त होता था ना जहाँ बंदा 2-3 लाख रुपए एक महीने में चलो आपकी सेविंग हो गई, वो वाले वक्त नहीं रहे। बट कुछ ना कुछ सेव करना, व्यूअर सीरियसली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और अगर हम थोड़ा सा इस तरफ भी फोकस करें और तवज्जो करें तो शायद हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। व्यूअर्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मैं जब इतनी सी थी तो तब भी माँ बाप को कहते हुए सुनती थी, टीन्स में आई तब भी सुना, 20s में सुना, अब भी मैं यही बात सुनती हूँ कि यार हालात बड़े ख़राब हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। यानी कि हालात हमेशा से ही ऑफ रहे हैं। आप अभी अमेरिका में जाके बैठें, जर्मनी चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, हर जगह कहीं ना कहीं बेरोज़गारी और इस किस्म के मामलात चल रहे हैं। और ख़र्चे जब मेजर चीज़ों के, पेट्रोल शेट्रोल इस किस्म की चीज़ों के बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया में बढ़ते हैं। सो माई पॉइंट इज़, हमें इंडिविजुअली अपने आप को सिक्योर करना है, और ऑब्वियसली अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए भी मेहनत करनी है, लेकिन अपनी ज़ात को सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ सेव करना। आई नो इस वक्त बहुत से लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं कि यार बोल रही है सेव करना है, कहाँ से करें। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब हमने कहीं तो अपने आप को सिक्योर करना है ना, और जहाँ पे कहीं कोई एक्स्ट्रा पैसे, कोई बोनस, कोई ऐसी चीज़ आए तो उसको फ़ौरन साइड पे कर लें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो मेरे मंथली सैलरी आती है उस पर मैं अपने एक्सपेंसेस बाकी चीज़ें चलाती हूँ। जब मैं कोई बाहर की कोई ऐसी चीज़ करती हूँ जो फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट इवेंट की होस्टिंग कर ली या कोई इस किस्म की अपीयरेंस, इस तरह, उसके पैसे मैं फ़ौरन साइड पे कर देती हूँ। उसको मैं ऐसे कंसिडर करती हूँ कि जैसे ये मुझे पैसे मिले ही नहीं हैं। अच्छा, ईदों पे, बहुत से मौक़ों पे, बर्थडेज़ पे आपको पैसे, चीज़ें मिलते हैं, उनको सेव करें। बच्चों की बर्थडेज़ पे बड़ी दफ़ा लोग जो है कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2000 दे देता है बच्चे की सालगिरह पे गिफ्ट के तौर पे। आप वो पैसे सेव करके बच्चों का एक अकाउंट खोल लें। अल्लाह ना करे कभी टफ़ टाइम से गुजरे कोई मसला हो, चलो उसको यूज़ करने जोगे तो हों। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं और सोच कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी फैलाएं, रौनकें फैलाएं, कोशिश करें कि ज़िंदगी को एक अच्छी और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, जिसकी वजह से हम मॉर्निंग एट होम में कोशिश करते हैं कि कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ खुशी। और जब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो म्यूज़िक का उससे बहुत डायरेक्ट ताल्लुक़ है। मैं जब बातें कह रही थी, मेरे भाई भी यही मुझे देख के कह रहे थे कि बात तो सही कह रही है, लेकिन सेविंग करें कहाँ से। आई अंडरस्टैंड। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत ही प्यारे भाई जिनके बगैर हमारा प्रोग्राम हमेशा नामुकम्मल होता है, बिकॉज़ जब हम कोई भी एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करने जाते हैं, चाहे वो म्यूज़िक रिलेटेड हो, चाहे वो रक़्स से रिलेटेड हो, चाहे हम कोई गेम शो कर रहे हो, कोई हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना हो या लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करना हो, तो इन लोगों के बगैर शो इनकम्प्लीट होता है। तो आज हमारे साथ नवीद नवाज़ हैं ऑन द कीबोर्ड। सोए सोए आए हैं आज, लेकिन हमने जगा दी है इनको। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, देन मोहम्मद इकबाल, बहुत प्यारे भाई हमारे, सीनियर आर्टिस्ट। साजिद अली ऑन द ड्रम्स, प्यारे भाई हमारे जिनको हर वक्त मैं डांटती रहती हूँ कि बस कर दो ये चीज़ें चबना। एंड देन शाहिद अली हमारे साथ हैं, प्यारे छोटे भाई मेरे ऑन द तबला। एंड जग्गू खान। क्या बात है आपकी, मुझे समझ आ गई आपकी बात की, दिल को लगी है, ताना मारा है, लेकिन ओके ओके जग्गू भाई, ओके। जग्गू खान ऑन द ढोलक, एंड अगेन अ सीनियर एंड अ वेरी वेरी ब्रिलियंट आर्टिस्ट। तो इनके बगैर भी शो नामुकम्मल है। और एक और प्यारी सी हमारी गुड़िया जो मामा तो बन गई हैं, लेकिन कभी कभी इसको देखती हूँ तो यकीन नहीं आता कि ट्विन बेटों की माशाल्लाह माँ है। तो हमारी छोटी सी शेफ हिबा एहसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टिकी पैक कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ बेटा कि आज हम बात कर रहे थे सेविंग्स की, एंड देखो यू आर अ न्यू मॉम। यस। अब आता है ना बार बार ख्याल कि यार कुछ सेव करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा था कि जो गिफ्ट्स मिलते हैं, अब जब हुए थे बेबीज तो सब ने, किसी ने कैश दिया, किसी ने गिफ्ट, किसी ने गोल्ड दिया, किसी ने तोहफे दिए, क्योंकि होता है कि फैमिली के जो करीबी लोग होते हैं
बिल्कुल। मतलब हमारे यहाँ भी यही होता है कि कोई चीज़ ऐसी यादगार ज़रूर देते हैं, हाँ चाहे जी। छोटा अल्लाह का पेंडेंट हो सही, जाए, ऐसे ही। आयतल कुर्सी हो जाए, छोटे कानों के अगर बेटी हो तो बिल्कुल। इयररिंग्स कान के, कुछ ना कुछ जी। दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सेव की जा सकती सेव हैं। की जा सकती हैं। एग्जैक्टली जो कैश पे हुआ था वो भी मैंने जमा करके बेबीज़ के लिए ही रख दिया। बेबीज़ के लिए रखा। देखो बात पता है क्या है, अगर हम यही गिने कि ओवर टाइम हमारे बच्चों को जो चीज़ें मिलती रहती हैं, अगर वही आप सेव करते जाएं तो जब तक वो 18 साल के होंगे तो कोई डिसेंट अमाउंट की चीज़ बन सकती है। बिल्कुल। बच्चियों की फॉर एग्जांपल बर्थडेज Right. होती है, बेटों, अब जैसे आपकी बेटों के मौक़ों पे वेरियस चीज़ें दी, हाँ जी। वही चीज़ें कल को जब उनकी शादियां होती हैं तो अपनी बहुओं के लिए आप कम से कम एक सेट तो बना ही सकती हैं। एग्जैक्टली। तो ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ। एंड व्यूअर्स, एक बात जो मैं इसको भी कहती थी पहले और मैं आज आपको भी कहूँगी कि शादी से पहले और शादी होने के फ़ौरन बाद बड़ा आइडियल टाइम होता है मियाँ बीवी के लिए सेव करने का, पैसे जमा करने का, क्योंकि जब बेबीज़ हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चे हो जाते हैं तो फिर एक सिचुएशन फ़र्क हो जाती है, खर्चे और बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। वो बहुत बड़ी एक रहमत है अल्लाह ताला की कि बेटी से या बेटे से अल्लाह ताला हमें नवाजे, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि एक्सपेंसेस बढ़ने हैं बच्चे होने के बाद। तो अगर 1-2 साल शादी होने के बाद एक कपल मिल के जुड़ के साथ सेविंग्स करके दोनों काम करके कुछ बना लें तो वो फिर आगे जाके बड़ा यूज़फुल रहता है। ओके, सो किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन एंड ऑयस्टर सॉस और उसके साथ वेजिटेबल फ्राइड राइस। ऑसम, तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। चिकन एंड ऑयस्टर सॉस के लिए आपको चाहिए बोनलेस चिकन आधा किलो, उसके साथ आपको चाहिए प्याज 1 अदद, मशरूम का टिन 1 अदद, हरी प्याज आपको चाहिए 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 2 चाय के चम्मच, शहद 1 खाने का चम्मच, ऑयस्टर सॉस आधा कप, यखनी 2 कप और तिल का तेल 1 खाने का चम्मच और कॉर्नफ्लावर स्लरी हस्बे ज़रूरत। इसका मैं तरीका भी शेयर कर देती हूँ। मुर्गी का गोश्त आपने सबसे पहले स्लाइसेस में कट करना है, क्यूब्स भी कर सकते हैं बट आई थिंक ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप इसको स्लाइसेस, थिन स्लाइसेस में कट कर लें। उसके बाद सबसे पहले आपने वॉक में या किसी कढ़ाई में तेल डालना है तेज़ आंच पे। तिल का तेल भी और नॉर्मल कनोला ऑयल भी है वो आप मिक्स करके हाफ रेशियो में ऐड कर लें। तेज़ आंच पे आपने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, उसको हाफ कुक करके उसमें आपने मुर्गी का गोश्त ऐड कर देना है, बोनलेस चिकन जो है उसको जब वो आधा पक जाए तो इसमें आपने ऐड कर देनी है वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स मैंने मशरूम का टिन लिखा था, इसमें मशरूम्स डालने हैं बट आप इसमें ब्रोकली या बेबी कॉर्न भी मैं आज लेके आई हूँ वो भी ऐड कर सकते हैं इनिशियल स्टेप पे चिकन के साथ। इसको अच्छे से सौते करके जब चिकन कुक हो जाए और वेजिटेबल्स भी थोड़ी सौते हो जाएं फिर आपने इसमें जो है अपनी स्पाइसेस और सॉसेस, ऑयस्टर सॉस और हनी ऐड कर देनी है। इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से पका के एंड पे आपने इसमें यखनी जो है चिकन स्टॉक वो आप चिकन की हड्डियों की भी बना सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो आप चिकन क्यूब की बना लें, वो ऐड कर दें। उसको अच्छा सा जब बॉयल आ जाए तो इसमें आप कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड कर दें और एंड पे आपने इसमें शिमला मिर्च और हरी प्याज ऐड करके सर्व कर देना है। और इसको आप डिफरेंट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, एग फ्राइड राइस, वेजिटेबल राइस, गार्लिक राइस, भाई प्लेन वाइट राइस के साथ भी कर सकते हैं। देखिए अक्सर लोग परेशान होते हैं कि यार खाने में कुछ भी नहीं है, चावल उबले हुए होते हैं। अव्वल तो आप चावलों के अंदर ही राइस चिकन वगैरह डाल के एक बड़े मज़े के चिकन फ्राइड राइस बना सकते, चिकन एंड एग फ्राइड राइस बना सकते हैं, प्रोटीन भी आ गया, सब्जियाँ भी आ गई। लेकिन वाइट राइस बने हुए हैं आपके पास, साथ में आपने इस तरह की पैनेजियन ग्रेवी बना दी, बहुत क्विक रेसिपी है ये सारी चीज़ें बड़ी क्विक होती हैं। तो स्पेशली जो मदर्स परेशान हो रही होती हैं कि यार टाइम नहीं है क्या करें, तो चाउमीन बना लिया आपने जल्दी से, साथ में आपने ये सर्व कर दिया या सफ़ेद चावल के साथ आपने ये ग्रेवी तैयार कर दी, बच्चे बड़े सारे ये इंजॉय करते हैं। और साथ में आपने चिली सॉस दे दिया, अगर किसी बड़े ने ज़रा मिर्चे डाल के खाना है तो मिर्चे डाल के खा ले। सो ईजी क्विक चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। अभी डन विद द रेसिपीज़। यहीं पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से मिलते हैं जिनका बीच में हमने आपस में कराना है बड़ा सीरियस मुकाबला। ओ मियां चंगी हाँ
यार दी घड़ोली भर दी अली दम दम 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 अली पीर पीरा हजरत मीरा पीर पीरा हजरत मीरा नाम लिए जो टूटियां जंजीरा नाम लिए जो टूटियां जंजीरा मैं बोली शाह दर्दी मैं बोली शाह दर्दी मह यार दी घड़ोली भर दी सोना यार दी घड़ोली भर दी मह यार दी घड़ोली भर दी सोना यार दी घड़ोली भर दी हसन हुसैन अली दा जाया हसन हुसैन अली दा जाया भार उम्मत दा सिर दे जाया भार उम्मत दा सिर दे जाया मैं मुर्शद हादी करती मैं मुर्शद कामिल कर दी माह यार दी घड़ोली भर दी सोना यार दी घड़ोली भर दी माह यार दी घड़ोली भर दी सोना यार दी घड़ोली भर दी घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइया दा तेरी कत्तन वाली जीवे घूम चरखड़ा साइया दा तेरी कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे अड़िया वतन वाली जीवे घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा साइया दा तेरी कत्तन वाली जीवे क्या बात है, क्या बात है भाई, द वेरी वेरी टैलेंटेड, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट उम्मे लैला शम्सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शहजादी? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने सोचा कि एक पॉजिटिव नोट पे आज के शो को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आगे आप लोगों के साथ क्या होना है उसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाकी सबसे भी मुलाकात कर लेते हैं। गर्ल्स की तरफ पहले चलते हैं, लड़कों की तरफ वैसे ही जाने को दिल नहीं चाहता, इसलिए हमने उनको नुक्कर में सुटती है। अच्छा, सो ऑफ कोर्स हमारे साथ है ईमान फातिमा, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर, बड़ी प्यारी मेरी सहेली और दुश्मन भी। और अस्सलाम वालेकुम। और जो इसका और अहमद नवाज का जो गिला है वो मैं अभी उनसे भी मिला के आपकी बात कराती हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव नेहा चौधरी विद अस। अस्सलाम वालेकुम। नेहा शदीद नाखुश है कि मेरे हेयर स्टाइल वैसा नहीं बना जैसा मैं चाह रही थी। कह रही न्यूज़ एंकर लग रही हूँ। हमें न्यूज़ एंकर्स बहुत पसंद हैं और आपके बाल अच्छे लग रहे हैं। बेसिकली आपको, अब वो कहते हैं ना कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, आपको अच्छे बाल नहीं रास आते। नेहा, Today is not my good hair day. OMG। अच्छा जी, इधर बढ़ते हैं। वो एक ओ भी है गया, अहमद भी है गया, तो जी भी है गया। जी की तरफ बढ़ते हैं जी। अहमद नवाज जी, कैसे हैं आप जी? अस्सलाम वालेकुम जी। और सबसे पहले तो पाकिस्तान टेलीविज़न का बेहद मशकूर, और मॉर्निंग विद जुगन हमारा फैमिली एक होम है, और आज मेरी नज़र किसी चीज़ पर है जी। आप, तेरी नज़र किधर है, तेरा होस्ट इधर है, कंट्रोल। अच्छा, तुझा भी हमारे साथ है, लाडला हम सब का, लिटिल, ये असल टिकी पैक तो ये। गुड थिंग्स कम इन वेरी स्मॉल साइजेस। वेरी स्मॉल साइज कैसे हो मेरे नन्हे से नोने हाल? अब और हमने कप इसलिए इनके हाथ में ऐसे रखा है व्यूअर्स, ताकि आप देख सकें कि कप में और इनमें ज्यादा साइज में फर्क नहीं है जी। अब कप मुझसे बड़ा है कुछ महीने। क्यों 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 क्या होने वाला है कुछ महीने में? मैंने कहा कप मुझसे बड़ा है। अच्छा, कुछ महीने। अच्छा, तो अब हमारे साथ हैं ऑफ कोर्स एहसन अब्बास। कैसा है मेरा बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। आज अंदर आया तो मैंने कहा तंबूड़ी कैसे हो तुम? वो येलो वाला जो होता है ना, येलो और ब्लैक एकदम, बट लुकिंग वेरी गुड। क्या बात। एंड बाय द वे, लॉट्स ऑफ पीपल, अगेन मैं हमेशा कहती हूँ बहुत से लोगों को येलो कलर पसंद नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं मैं सूट नहीं करता। मुझे इतना येलो कलर पसंद है
क्योंकि ऑनेस्टली हाँ बिल्कुल किसी मुझे एक ने येलो पहना होता है, आपकी नजर फिर उनसे हटती उसी नहीं पे, है। हाँ। तो शर्त ये है कि अच्छी कोई चीज पहनी हो। बिल्कुल। आप दोनों ने बड़े अच्छे कपड़े, वो कह रहे वो मुझे देख रही, कह रही मैं आई हेलो आई एम बड़े येलो कलर बंदा पहने ना तो ऐसा लगता है यरकान यरकान जोक बहुत पुरानी है, ये जोक बहुत पुरानी है और कोई नहीं हंसेगा। अच्छा, आज की डील ये है कि अहमद नवाज की किसी भी जोक पे हंसना नहीं है। बिल्कुल आपकी जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, वो बिल्कुल ठीक है, वही आपने रखनी है कंटिन्यूअसली अहमद नवाज के केस में, इवन दो वो आपका टीम मेंबर है। और मैं आप दोनों से अफसोस करना चाहूंगी कि ये हमारा टीम ये आपका टीम जो मेंबर अल्लाह को मंजूर है। और मैं आप दोनों से अफसोस करना चाहूंगी कि ईमान आपकी टीम मेंबर है। क्योंकि ये जो करती है ना, ये भूल जाती है कि इस टीम का हिस्सा है, ये इसको भूल जाता है, ये गलत पास से निकल जाती है। तो इस वजह से हमें इसको यू टर्न नहीं करने देना, ठीक है ना। अच्छा, तो बताती हूँ कि होने क्या जा रहा है। एक तो हमारे पास हैं ये गोल्ड कॉइन्स। जो टीम सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स जमा कर लेगी वो टीम विनर होगी। क्या बात। 11 कॉइन्स हैं, अब हिसाब आपके सामने है। सारे साढ़े वाली हैं। अगर 11 कॉइन्स हैं तो जिधर 6 आ गए वो जीत गया, वाह। या देखेंगे ज़्यादा भी हो हम कंटिन्यू तो करेंगे, एंड में जाके गिनेंगे कि किसका क्या हिसाब हुआ। अच्छा, और हर गेम की वैल्यू भी एक जितनी नहीं है। वाह। आई टेल यू हाउ। जैसे कि हम अगर आपको पिंग पोंग खिलाते हैं स्पून के साथ, तो एक बंदे ने पिंग पोंग को फेंकना है, दूसरे ने स्पून से पकड़ना है, यानी कि एक टीम के 2 लोग आएंगे, तो यानी कि 2 कॉइन्स गए। आपने अगर पिरामिड बनाना है कप्स के साथ, तो वो एक बंदे ने बनाना है, ठीक तो 1 कॉइन आपको मिलेगा। अच्छा, अगर थ्रो द बॉल इन द बास्केट है, हो सकता है कि हम उसको रखें और एक बंदा सिर्फ उसके अंदर फेंके, तो वो तो फिर 1 कॉइन है। लेकिन अगर एक बंदा बास्केट होल्ड करेगा आपकी ही टीम का और एक बंदा थ्रो करेगा, तो वो फिर 2 कॉइन्स हो गए। ओके। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स टप्पे, फॉर एग्जांपल अंताक्षरी के 3, जो भी विनिंग टीम होगी उसको 3 कॉइन्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर कोई एक टीम मेंबर इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो वो टीम जीत तो गई है, लेकिन उन्हीं टीम मेंबर्स को 1-1 कॉइन मिलेगा जो पार्टिसिपेट किए। यानी कि अगर एक बुत बांध के बैठा हुआ है तो बेटा फिर आप बुतती रहे, जी। ठीक है ना। सो ये एक चीज है। ऑब्वियसली म्यूजिकल चेयर्स अगर कराएंगे तो उसमें भी, तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी जरूरी है। यानी कि डिफरेंट गेम्स की डिफरेंट वैल्यू है, कुछ में 2, कुछ में आपकी टीम, और अल्टीमेटली जो टीम सबसे ज्यादा कॉइन्स गेन करेगी वो विनिंग टीम होगी। अंडरस्टूड। विनिंग टीम के साथ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स, जो मैंने खुद क्यूरेट किए हैं, जो मैंने खुद क्यूरेट किए हैं। तो ये 3 गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे पास। इन तीनों में से जो है किसी एक टीम के पास जाएंगे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। क्लियर हो गया। ओके। अगर आप अपनी टीम की सपोर्ट भी नहीं करेंगे, हाँ अगर अगेन आप बुत की तरह बैठे रहेंगे और अनसपोर्टिव होंगे, तो भी कॉइन के तो हकदार तब नहीं भी आपकी टीम कॉइन की हकदार नहीं है। है। ओके। देखो, बात ये है कि अल्टीमेटली इस एक्टिविटी को करने का रीजन एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन एक कॉमराडरी भी है। जी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि म्यूजिक की दुनिया, हमारी मीडिया की दुनिया में वाहिद ऐसी है जहाँ पे सबकी आपस में दोस्ती है, लोग कोलैबोरेशंस भी करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। ईमान का सॉन्ग निकलेगा, शुजा भी लगा लेगा अपने सोशल मीडिया पे कि यार बहन है, आई एम गोइंग टू सपोर्ट हर। इसी तरह आपका अगर कोई चीज होती है तो आपने कोई लगा दी, नेहा ने आपकी, मतलब ये वाहिद हिस्सा है इंडस्ट्री का जहाँ पे सपोर्ट नजर आती है। जी ऐसे ही, बिल्कुल। सीनियर्स कभी ज्यादती कर जाते हैं ऊंच नीच की, लेकिन आपस में एक बिरादरी में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। हर बंदा इस बात पे सिक्योर है कि हर बंदे ने अपने से सही। विच इज वाई जब हम ये वाली एक्टिविटीज करते हैं, लोग मुझे कहते हैं आप सिंगर्स को बुलाती हैं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है ना कि आपस में उन्होंने पॉजिटिव रहना है खेलते हुए भी। बिल्कुल सर। बिकॉज यार टीम स्पिरिट और टीम स्पोर्ट की भी एक वैल्यू होती है। सो आर यू गाइस रेडी? यस। रिश्वत चलेगी? मतलब लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए। कौन है आप, इस दुनिया में क्यों आए हैं? ये आपके घर वाले अक्सर सोचते हैं। ये नवाज भाई से ये बात हुई थी एक दफा, उन्होंने कहा बस बहन, हाँ गलती हो गई। एनीवे आगे बढ़ते हैं ईमान जी, बल्कि आपसे गाना ही सुन लेते हैं। आज आपको बहुत बातें आ रही हैं, बेटा इनको माइक दे दो और आराम से आके बैठ जाओ और फिर ईमान को इग्नोर करो। ओवर टू यू ईमान। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ईमान के बहुत ही इंसल्टिंग गाने के साथ हम ब्रेक की तरफ गए।
जब कोई गाने में पे शुरू में कहती है कि ओ तू बड़ा सोहना है, तू बड़ा प्यारा है, लेकिन तू बड़ा बदतमीज है, मतलब वो उस गाने में मुझे इशारे करने शुरू कर देती, पता नहीं क्यों, मैं पता नहीं क्या इसकी दूध देने वाली भैंस चुरा ली है क्या मान के साथ कि मतलब मेरे मुझे कर हाथ इसमें तो तरीफे हाथ पाँव और मुंह धो के, नहीं तो इधर एटीट्यूड पता नहीं क्यों दिखाता है, मैं सुन लिया था एक्सक्यूज मी। यानी कि ये पहले गेम हार गए। मतलब दोनों लड़कियों में फर्क देखो कि एक ने कितना प्यारा हमें मतलब बकायदा कलाम सुनाया, अगली ने अपनी बीच में सड़ियां मार दी। अच्छा खैर ये तो चलो हम करते रहेंगे, अभी बढ़ते हैं गेम्स की तरफ। जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है, ये गोल्ड कॉइन्स हैं, जो टीम मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स जीतेगी वो टीम विनर होगी, और 2 टीम्स हैं बॉयज अगेंस्ट गर्ल्स। शुरू करते हैं बॉयज के साथ। ओके 1 मिनट बह जा हौसला कर। अच्छा पहले ये बताओ हौसला इसमें जब से इसकी मंगनी हुई है ना ये बदल सा गया है। हाले होनी मतलब कि एक तरफा हुई है। ये तुमने मुझे ये हो गया बहुत में क्या होगा। नहीं मंगनी हो गई है, बल्कि मेरे ख्याल से 2 बच्चे भी अब हो गए ना। आहो है बैठ भाई ये भाई हमारे बच्चे बच्चे के लिए दुआ करें, हम हर बार इसकी रिक्वेस्ट करते हैं व्यूअर से, इसके लिए दुआ करें, इसकी शादी हो जाए अल्लाह करे और ये वाकई किसी पासे लग जाए ताकि हमारी जान क्योंकि जब तक नहीं लगता तो तब तक हमारे जिम्मे पड़ जाता है। बार बार हमें लोग कहते हैं आप इसको संभाल लें, थोड़ा झल्ला हुआ है। लेकिन खैर इस झल्ले नोट पे सबसे पहले जो हम गेम खेलेंगे वो है कि बास्केट, एक बास्केट में बॉल्स हैं, दूसरी बास्केट एम्प्टी है। एक बंदे ने खड़े होना है फ्रंट पे, बॉल्स वाली बास्केट को पकड़ के इस तरह करके बॉल्स बैक की तरफ फेंकने हैं, ठीक है? ठीक हो गया। और पीछे आपकी ही टीम का एक मेंबर, इसमें यानी कि 2 गोल्ड कॉइन्स जीतने का आपको मौका मिलेगा। एक टीम मेंबर जो है वो पीछे से उसको कैच कर रहा होगा। ओके सो ये 2 लोगों की गेम है, लेकिन याद रखिएगा कि इसके फौरन बाद जो नेक्स्ट गेम मैंने खिलानी है उसमें सिर्फ एक पार्टिसिपेंट होगा। ओके सो द फैक्ट इज तीनों मेंबर्स आपके इस राउंड में दोनों टीम्स के पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। सो आपके एंड पे ये बॉल्स वाली गेम पहले कौन खेलेगा? दोनों। ओके आप दोनों चलें, आ जाए। हु इज थ्रोइंग, हु इज कैचिंग? आप ही इज throwing? कैचिंग एंड आई एम थ्रोइंग। अच्छा जी चले थ्रोइंग, आप इधर आ जाएं। अच्छा आपने अब यहाँ से आगे नहीं हिलना, आगे एक दिन आपसे लड़ने ये इस बॉक्स से आपने नहीं निकलना। ओके। आपका ये बॉक्स है, इस बॉक्स से आपने बाहर नहीं निकलना, आपने लेफ्ट राइट नहीं होना। आप बैक एंड फोर्थ हो सकते हैं लेकिन ये लाइन आपने नहीं क्रॉस करनी, समझ आइए? ये 2 डब्बे आपके हैं, रुक जा उधर ही रुक जाना, हिली जा रहा है। ओके चलो, आर यू रेडी? आप मूव कर सकते हैं राइट एंड लेफ्ट, लेकिन आराम से बैठ की चल उधर ही देखते रहो, उधर पीछे आपका मुंह नहीं बोलना चाहिए। आराम से 1 2 3 गो। चल ओके 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 शाबाश, इसी सिमत में शाबाश शाबाश। ओह शिट, अरे क्या कर रहा है? अरे आगे आराम से फेंक, 2 बॉल्स आया हो गए। आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, नहीं गया चीटिंग नहीं करे। चल शाबाश फेंक ये सी शाबाश, इसी सिमत में। भाई टाइम ओके एंड क्यूट मेरे ख्याल से इसमें कम रहेगी, इसमें रखें, इसको नीचे रखें। ज्यादा भी बात। अच्छा जी अब हम बॉल इधर लाइए, बॉल इकट्ठे करके इसको इधर लाइए, इसके अंदर गिने हम बॉल, ठीक है? आ जाए, चले काउंटिंग। हाँ जी। आप गर्ल्स टीम काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 21 22 विनर, आओ अच्छा परफॉर्म किया। ओके Thank 2 you. गोल्ड कॉइन्स, अब किसको जाएंगे ये हम देखेंगे। गर्ल्स कौन से 2 लोग? मैं थ्रोइंग या कैचिंग? नहीं कैचिंग नहीं, कैचिंग तू तो बंदा सही चूज। हाँ आ जा नेहा।
नहीं नहीं आहो समझ आहो समझ हैं तू रोला पा दे सारा डब्बे से हिली ना यू विल खाओ द कोट्स। हाँ ये आपका है नेहा, ये आपका बॉक्स है, आप इससे पीछे जा सकती हैं बट आपने ये क्रॉस नहीं करना है, यार तू ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है। मैं तू सुन हाँ लंबा है ना। मैं दौड़ा दौड़ा ला के कर लांगी ना। चले, आगे डन हो गया आपने बॉक्स। हाँ बॉक्स 1 2 ओके रेडी ध्यान ना रेडी। हाँ जी, इस ready। पीछे नहीं मुड़ के देखना। म्यूजिक 1 2 3 आगे गई है ये, आगे गई है। ओए किधर जा रही हो? नो 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 ये दिस इज रॉन्ग 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 रॉन्ग। बाजी करते हो? अरे पीछे 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 पीछे। आप इधर है, आगे नहीं जाना, ये आगे नहीं जाना, जोर से फेंको जोर से आगे नहीं जाना। जोर से फेंको जोर से फेंको जोर से आगे नहीं जाना, दूर फेंको, दूर फेंको, आगे आगे नहीं जाना, पीछे फेंको दूर। Three, 2, 1, 0। बड़ी बुरी बात है वैसे। इधर आओ, तुम फेंक कहाँ रही थी? खैर खैर, तुम फेंक कहाँ रही थी? पीछे किसके पास? नहीं आया, एक भी नहीं आया। एवेक। आए पीछे अपने एवेक। उन्हीं की जगह पे एवेक। किसी जा रही थी। अच्छा चले गिने बात सुने गिने कितने आप गिन तो ले, आपको रोना जो रो रहे गिन तो ले। 1 2 थोड़ा मैं कैसे जोर 3 4 5 6 तुसी जे 7 8। ओ अब तेरे काम सारे मैं बड़ा रो पाया मैं नसीब बनी थैंक यू। बेटे ये खा लिए या गायब हो गए तो ये काउंट नहीं करेंगे, ये एंड में मैंने गिनने हैं। उत्थे साइड पे जमा कर लो, ताड़ी मेहरबानी। हाँ मुझे भरोसा नहीं है। चॉकलेट के हैं, पिघल जाएंगे। अच्छा जी जरा इस जगह को क्लियर कर देते हैं हम, तब तक मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। आ जाओ बॉयज, जल्दी से आके बॉल्स को क्लियर कर देते हैं, बिकॉज अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी गेम जिसके अंदर आपने एलिमेंट्स ढूंढने हैं। ओके उसका क्या तरीका है? ये 3 एलिमेंट्स है, टेबल, डेकोरेशन पीस यानी कि गमला एंड चेयर। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज किस तरह से ढूंढनी, किसने कौन कौन सी चीज किस सीक्वेंस में ढूंढनी है। ओके आपने उसी सीक्वेंस में अपनी जो भी कंटेस्टेंट है उनसे ढूंढवाना है, ठीक है? सो आपके एंड पे अब कौन आएगा? मैं आऊंगी नहीं उम्मीद है बचती है। नहीं, आप खेल चुके ऑलरेडी। चल बाजी तू ही बाजी भी आएंगी आएंगी। अच्छा जिनको एनके लगी, जिनको एनके लगी है वो अपनी एनके उतार लें। ओहो उसकी सिर्फ ऐनक उतार दे, पट्टी ना बांधे। नहीं ऐसा कौन सा सब नजर आ रहा है उमे लाला को। ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे, तुम मैंने चुप डबल करो। किया बेटा। ये देखिए उमे लाला कितनी फिंगर्स हैं, हाउ मच डेज? डबल फेस। शुक्र है ये नहीं बता हाउ मच रोटी। नहीं कोई कुछ नहीं पता चल रहा। ये देखो ठीक है ना? ओके चलें विलेला, यू रेडी? जी अब आप यहाँ पे खड़ी हो जाए। घुमाना है ताकि इनको चल उठ काम करा। आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, ठीक है? ये उन्होंने अपने हिसाब छाड़ दे, कुर्सी फाड़ के ला। अच्छा चीज़ां उत्थे नहीं गई चुकियां गईयां। अच्छा मैंने नहीं आपने बताना है, आपने बताना है। अच्छा अब आपने सीक्वेंस बता देती हूँ। गमला पहले ढूंढना है, फिर कुर्सी ढूंढनी है और उसके बाद टेबल ढूंढना है। गमला Okay. कुर्सी टेबल। गमला कुर्सी टेबल। और टेबल। गलत चीज को हाथ लगा दिया गलत सीक्वेंस में तो आपकी गेम वहीं पे खत्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह। 1 मिनट का टाइम है जिसमें आप लोगों ने
जबानी बोल के आपने इनकी आंखें बनना है। लैला यू आर रेडी? आई एम रेडी। ओके, म्यूजिक हल्का रखेंगे चलो ईमान, ताकि वो उनको बता सके क्या करना है। ताजा करो। गर्ल्स आर यू रेडी? मेनू फॉलो करना। अच्छा 1 2 3 गो। क्या गमला ढूंढना है? गमला गमला गमला, चेयर और टेबल। नहीं 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 गमला गमला सीधे सीधे नहीं नहीं इधर नहीं लेफ्ट लेफ्ट सीधे 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 लेफ्ट 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 आगे 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 सीधे जाओ सीधे नो 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 पीछे पीछे हो पीछे हो पीछे हो सीधे जा अब इस साइड क्या बेटा सीधा क्या होता है? हाँ सीधा सीधा यस जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ नो नो जाते जाओ जाते जाओ लेफ्ट लेफ्ट हो जा लेफ्ट वेरी गुड। बाजी चेयर भी ढूंढनी है, टेबल भी ढूंढनी है। पीछे 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 जाओ पीछे 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 और पीछे लेफ्ट हो जा लेफ्ट 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 जा लेफ्ट जाती जा जाती जा जाती जा जाती जा नहीं नो नो लेफ्ट 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 राइट टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। आपने दो, तुम लोगों ने गलत किया उसके साथ, आई एम सॉरी, लेकिन आप लोगों ने जो उसको उल्टी फुल्टी डायरेक्शंस दिए हैं ना, ये आपकी अपनी गलती है। सही हाँ टाइम कम है। मिस्टर नलायक, इट इज योर बारीज। चल खैर आ दो चीज़ां ऐ फाड़ वैसी बटन देख तेरी अखां आ गई ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ मत करो चीटिंग। हाँ एमनवार आवाज हमारी सुननी ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ अच्छा तुम लोग अपनी बक बक कर लो और मेरा काम ना करने देना। तो कठिन अच्छा कितनी उंगलियां भाई ये? ओए ओए ओए, बस ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। यकीन हो नहीं गया। नहीं नजर आ रहा। अच्छा अब क्यूट ना बन, ऐथे खड़ा हो, चल रुकिंग्स ओके चेंज करें ये बाहर ही रख देने। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਮਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ आप लोग भाई को हल्का देते हैं। किसको? ओह माय गॉड। अच्छा जी अब ओके रेडी अहमद? सीक्वेंस ओके नाउ सीक्वेंस गमला कुर्सी और फिर टेबल। 1 2 3 फर्स्ट फर्स्ट गमला देन कुर्सी देन टेबल। फर्स्ट सीधा गमला जा, कुर्सी बिल्कुल सीधा, टेबल। बिल्कुल सीधा। 1 2 3 गो। थोड़ा आराम से, बस रुक जा। राइट जा, राइट 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 हो जा, थोड़ा सा आगे जा, चल पकड़। थोड़ा सा आगे 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 ये शाबाश अहमद सीधा ही आजा 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 आगे आजा आगे 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 लेफ्ट लेफ्ट पे हाथ लगा लेफ्ट थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे ये वापस आ अहमद वापस इसी कदमों में वापस आजा 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 पीछे आ पीछे आ पीछे आ पीछे आजा और आजा और आजा और आजा लेफ्ट आ, लेफ्ट 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 आ इधर लेफ्ट आ अहमद मेरी तरफ आ आजा और आगे 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 ये चीज शाबाश बहुत अच्छे ये बात कर लो इलेक्शन डांस कर लो आगे वैसे इलेक्शन ये चीज ये टाइम ज्यादा मिला है। ਚੱਲ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਖੈਰ बेटे आपकी चवन्नी। ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ सो अभी तक ਆਹੋ 2 कॉइन्स प्लस 1 कॉइन कितने हो गए कॉइन? 3 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। लंबा बजाया है म्यूजिशियंस ने उनके साथ। ਚੁੱਪ ਕਰ बेटे उन्होंने 22 सेकंड में ढूंढ ली हैं चीजें, तुम लोग 1 मिनट के ऊपर 3 सेकंड चले गए थे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ नहीं वो काउंटिंग हो रही है ना वो। मैं इधर भी कर रही हूँ, वो ऊपर भी कर रहे हैं, वो बोलते हैं उसके फिर भी 2 सेकंड के बाद मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी मार्जिन मिल जाए सबको। सही है वो उन्होंने 30 सेकंड भी नहीं टप्पे। ये बड़े तेज गलती गलत है, कुछ गलत हो रहा है। अभी भी गलत है, नहीं गलत हो रहा है। मतलब गलत है कि मिलना है गलत क्यों हो रहा है? तुम लोगों को खेलना नहीं आ रहा। नवे लोग बिठा छड़े मेरे नाल बड़ी तू पुरानी मंजी हुई खतून। अच्छा जी ऐसा नहीं यार, कुछ सुना दो क्योंकि ये लोग ठीक नहीं है। जी बिल्कुल ओवर टू यू बॉस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पिरामिड बनाया हुआ है स्टायरोफोम के कप्स के साथ। अब बात यह है कि बचपन में हम लोग जब खेला करते थे तो इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें बनाया करते थे, और पता नहीं क्यों जबकि बचपन में बंदा ज़्यादा क्लमजी होता है, बंदा ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें बना लेता था। सो सबसे बड़ा पिरामिड जो बनाएगा, सबसे ज़्यादा जो कप्स को यूज़ करेगा, और टॉप वाला कप सिंगल होना जरूरी है। ठीक हो गया। यानी कि ये नहीं है कि आपने आधा बना लिया और आपने उसके ऊपर रख दिया और व्हाटएवर। जो सबसे ज्यादा कप्स का इस्तेमाल करेगा और सबसे बड़ा पिरामिड बनाएगा वो विनर होगा। ओके, सो अब मैंने कहा कि मैं ये जरा हटा लूं। अच्छा, मैंने कहा इसके ऊपर ही करना है। नहीं जी, इसके ऊपर कुछ नहीं करना। मिस्टर नवाज बी हेल्पफुल प्लीज। अच्छा, क्योंकि आप लोग ही विनिंग टीम है तो आप लोगों से ही स्टार्ट करेंगे। अब आपकी टीम का कौन सा बंदा जो है वो आएगा ये करने के लिए? बॉयज, अहमद नवाज बासन। एक बंदे ने बनाने हैं, ठीक है? अहमद नवाज आप फिर आएंगे? अच्छा, ओके। मैं अच्छा 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, और मैं जान के हमें सबको सेपरेट रख रही हूँ ताकि विजुअली बिल्कुल क्लियर नजर आए। क्योंकि पहले ये होता था हम लोग सारे वहाँ खड़े होते थे तो गेम का नहीं पता चलता था। तो हम अपने एंड पे, अहमद नवाज आपका वक्त अभी शुरू होने वाला है, और कॉइन इसमें एक जीत सकते हैं। 1 2 3 गो। चल अहमद, अहमद आगे करके बना ना। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। चल 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 चल, ऊपर रख, ऊपर रख। 10 शाबाश सेकंड। शाबाश, चल चल चल, आगे आगे आ। ये क्या कर रहा है? ना 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 चार बना, चार ना, हिलना नहीं है। चल अहमद, चल 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 चल, इसके ऊपर बना। 3 आ रहे, 3 आएंगे ना, जल्दी जल्दी जल्दी, एक और बना। चल 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 चल, ऊपर वाला बना, जल्दी कर, जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश। डबल है, डबल है, नहीं लगेगा यार। यार अहमद आराम से खेल, आराम से आराम से। 15 सेकंड रह गए हैं। चल 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 चल, शाबाश शाबाश, ऊपर ऊपर बना, ऊपर बना। 10 सेकंड रह गए हैं। ऊपर उसके ऊपर जा, शाबाश। एक और चल, बस। ये क्या टाइम इज अप, 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 टाइम इज अप। 1 सेकंड। वेरी गुड, शाबाश। ये काउंट नहीं करेंगे, यस ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये उसका पिरामिड का हिस्सा नहीं है। यस। आप में से कौन आके गिनना चाहेगा? आइए, आप इसको आके काउंट करें। अल्लाह करे तुम्हारे हाथ कांपते रहे। अच्छा जी, अच्छा चले जी, काउंट। नहीं नहीं, उठा के रखती जाओ ना। भा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। शाबाश। भाई ईमान ने अपनी उम्र जितना उसको गिन लिया है, ठीक है ना? अब हमारे पास बेसिकली इनका पिरामिड अगर 22 से कम का होता है हाँ तो आप बेसिकली हार जाएंगे, राइट? 1 सेकेंड, ईमान तो अब आप बनाएंगे। हाँ जी, मैं ईमान अप्रूव्ड, ओके डन। सो वेट 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 ईमान, 1 2 3 गो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। गो ईमान गो, गो ईमान गो, गो ईमान गो। मैं भी नो गो ही छोटा बन रहा है। छोटा बना रही हो, बहुत छोटा बना रही हो, छोटा बना रही हो, नलायक। करो करो करो। इतना आसान नहीं, अभी तो 30 सेकंड्स हुए हैं। ठीक है ठीक है। मनहूस, तुमने बोला उसके हाथ। सही सही सही, ठीक करेगी। अगर मुकम्मल नहीं होता तो देन भी आप हार गए। होगा मुकम्मल। हो गया 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 हो गया। 5 4 3 2 1 स्टॉप स्टॉप, और कुछ नहीं। ओ हो गया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ओके। गिने, कौन गिनेगा? विन है, विन है, विन है। आएंगे विन है, ओके। आएंगे ने, आएंगे ने। नहीं नहीं, बिस्ती सही तरह से होनी चाहिए ना, ये होती है बिस्ती खराब।
हाँ जी चलिए सर बिगिन 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 हो गए 17 18 19 20 21 और 22 23 27 वेरी गुड, अच्छा खेला है। ऑल द बेस्ट। हमें खुशी है कि एक कोइन लड़कियों की तरफ भी जाना चाहिए। अच्छा चले शुजा आपसे सॉन्ग सुनना है, फिर अगली गेम की तरफ जाना है। वक्त एक बात क्या बेसिकली ना औरतों को काफी कपों का आइडिया था क्योंकि चाय बनाती है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसी बेवकूफाना बातें करते रहे ताकि आपको एक ही दफा मार पिटे। आ जाओ शुजा, आपका सॉन्ग सुनेंगे और सॉन्ग के बाद खेलेंगे बॉटल फ्लिप। ओवर टू यू। हाँ क्या बात है भाई, बड़ी पार्टी कर ली। आ जाओ अगले काम की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट बॉटल फ्लिप। नेहा चल नेहा आजा नेहा। ये और नेहा फिर आपसे गाना भी सुनना है, इसलिए हिम्मत अपनी बरकरार रखना। अच्छा जी, कौन आके करेगा बॉटल फ्लिप? हाँ जी ये लो आपके लिए ही तो मैंने बॉटल फ्लिप। पता ना क्या है, कोशिश तो कर सकते हैं। एक मिनट, ये पता ना क्या है। ओए रुक ही नहीं रहा। अहमद से करवाते हैं फिर। नहीं अहमद आप हर गेम नहीं खेल सकते, बैठ जाओ। बैठ जाएं आप प्लीज। हर गेम कंडा फ्री ना हो। समझ आई? ओके चले, समझ आ गई? हाँ जी छाड़ो काके ध्यान चल बैठ जा सब अपनी वाट छोड़ो। हाँ एक तो बाज ही नहीं आते हैं दोनों। आप अपनी यरकान की बोतल पे तवज्जो दें, आप नीली बोतल पे तवज्जो दें। ओके बेसिकली जो सबसे पहले सबसे ज्यादा बॉटल्स को फ्लिप कर लेगा वो विनर होगा। ठीक है, अगर 1 मिनट के अंदर आप में किसी ने भी सारे कर लिए तो दैट इज द विनर। अदरवाइज जो मैक्सिमम करेगा 1 मिनट के अंदर वो जीतेगा। अंडरस्टूड? ओके 1 क्या हंसी नहीं आती है कुड़ी पे। हमजा के कुछ जरासूमे हैं आपके अंदर, मेरा जो लड़का है, और इसके अंदर हसन के। अच्छा वो मीसना है। अच्छा 1 2 3 गो। नेहा 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 एक हाथ से नेहा नेहा थोड़ी और हो जा। चल चीटिंग। हाँ छोड़ दो ना उसको करने के बाद, अगर पकड़ोगी तो वो यार 30 सेकंड हो गए। एक हो गई। दो। चल शाबाश बोतल बन गया। तीन। अब तो नेहा को मुक्के मारने वाला टाइम आ गया। चार। ओके स्टॉप। ये 4 हमारे पास 4 बॉटल्स है। 4 आज की विनर फिर लड़के हो। नेहा बेटा खैर थी, कोई मसला था? कैसा खेला मैंने भाई? बड़ी कोशिश की लेकिन अच्छा नहीं देखो ना उसको फ्लिप करने का तरीका। भाई को आप हल्का लेती हैं। अच्छा एनीवे चल पुत्र तू गाना सुना दे। चल तू गाना सुना। चल आजा तू गाना सुना दे। तू बंदा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये गिफ्ट हैम्पर्स कौन सी टीम साथ लेके जाएगी ये भी स्टेप 80 खुशी थे रहने दो प्लीज। नो 80 नो सी एक ना तुसी 1 समझो चवन्नी। आप रिलैक्स करें। हाँ इसके पूरी 100 चवन्नियों वर्गा। अच्छा किचन में नजर डालते हैं। ये तो नॉन सीरियस लोग हैं। तुम बताओ क्या हो रहा है? सब कुछ रेडी है किचन में। Done? ऑयस्टर राइस विद वेजिटेबल फ्राइड और इंडिविजुअल सर्विंग भी किया। जी। अच्छा जरा आप आए ना, जरा आपकी टीम भी यहाँ पे है और जरा आपकी टीम भी यहाँ पे है। चवन्नियों चवन्नी थे हम, लेकिन हम किसी को कोई चवन्नियाँ नहीं दे पाए क्योंकि ये लोग इस काबिल ही नहीं है इनको चवन्नियाँ। आप 100 वर्गे एक का चा ये एक चवन्नी, करोड़ दे रहा है। ये एक चवन्नी ठीक है ना, ये इधर रख दी हमने। आपकी ये कितनी हमारी है? 4 है। 1 2 3 4। कौन जीता?
ऑब्वियसली हम लोग जीते। वो हमारी तरफ से कह रहे हैं। ये आप इनको कॉइन्स दे दें तोहफे के तौर पे। नहीं पूरे दे दें। ये आपके हुए। उनको हया करो और अपने जो विनिंग टीम है उनको आप ये आपको शर्मिंदा करने के लिए। इधर दे। थैंक यू, अब बैठ जाओ, जाता था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अहमद नवाज, जिंदगी में पहली दफा तुमने कुछ जीता है, कुछ आमद हो रही है। मैंने कहा अम्मी अबू देख मिल गई। अम्मी अबू देखे। अच्छा चलो Okay, गाना thank you. सुना दो थोड़ी। मैं इनका शुक्रिया अदा करने को दिल तो नहीं चाह रहा इस टीम का, जो इन्होंने हरकतें कर दी है। इतनी इन्होंने बढ़के लगाई शो शुरू होने से पहले भी, इतनी इन्होंने बढ़के लगाई कि यही कहते हैं कि ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओवर कॉम आप हार गई, नॉट सो ओवर कॉम विद येलो जैकेट आप जीत गए। और आप पे गाना क्लोज करेंगे मेरे प्यारे भाई, जो ऐसी कंपनी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि ये लोग ठीक नहीं है। लेकिन थैंक यू मेरे भाइयों का, आपने साथ नहीं जीते।